नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो भी आप लोगों में से बीपीएससी एस्पिरेंट हैं वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी इस बार कब एग्जामिनेशन लेने वाली है, दूसरी बात कितने सीट आने वाले हैं और ये कब एग्जाम होगा, इन सब चीजों को लेकर के बाजार गर्म था। तो देखिए, बीपीएससी ने आपका इंतजार खत्म कर दिया है। बीपीएससी के हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सीधे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस और साथ ही यहां पर जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, कितना पद आया है, यह जानना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंपॉर्टेंट नोटिस सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहां पर जो बातें हैं, जरा सा मैं जूम कर देता हूं, चीजों को आप सही से समझ लीजिए। यहां पर बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अब देखिए, जो हम लोग जानना चाहते हैं सबसे पहले कि भैया ये बता दो सीधे एक शब्द में कि वैकेंसी कितनी आई है, कितनी रिक्तियां हैं। मैं लगातार कह रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 1000 आ सकता है, 1200 आ सकता है, 1300। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि 2000 के करीब आएगा। भूतो न भविष्यति, बीपीएससी के इतिहास में होने वाला है ये, और वही चीज होता हुआ नजर आया। देखिए यहां पर वैकेंसी कितना है लिखा गया है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 1957 पदों की रिक्ति प्राप्त हुई है। 1957, देखिए 1957 अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी बीपीएससी ने आपको दिया है। देखिए यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि जिसको बिहार में एसडीओ कहते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर, एक समय हुआ करता था कि 200 सीट जो है पूरे वैकेंसी ही होता था, है ना। और इस बार एक ही पद के लिए लेवल 9 का पद जो है 200 वैकेंसी एसडीओ का है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैजिक है एक तरह से बीपीएससी के इतिहास में कह सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि जिसको डिप्टी एसपी कहते हैं, डीएसपी, है ना। यहां देखिए डीएसपी बिहार पुलिस सेवा का लेवल 9 का 136 वैकेंसी है। बहुत बड़ी तादाद यहां पर भी रिक्तियों की आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह भी इस बार कहा गया था कि जो है जो कर सहायक आयुक्त है यानी कि बिहार वित्त सेवा से बहुत ज्यादा वैकेंसी आ सकता था, और वही हुआ। 168 सीट यहां पर भी आया। इसके अलावा विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो लेवल 9 में है उसमें भी 174 सीट है, और ग्रामीण विकास पदाधिकारी पर भी कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है, तकरीबन 400 के करीब 393 सीट, है ना। इसके अलावा देखेंगे राजस्व अधिकारी जो बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत आता है, 287 सीट है, और आपूर्ति निरीक्षक जो कि बिहार आपूर्ति सेवा के अंतर्गत आता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो सीट है ये यहां से आपको लेवल 7 से होना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ये 4, बल्कि ये लेवल 9 का पद है, ठीक है। तो यहां पर जो आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा का देखेंगे लेवल 7 का, तो 233 वैकेंसी आया है। इसके अलावा अन्य देखेंगे, चाहे प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, तो इस पे लेवल 7 को लेकर के 125 आया है, और विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति लेवल 7 पर देखेंगे तो 213 आया है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का लेवल 6 का, तो लेवल 7 यहां तक था, एक जो आया है लेवल 6 का, तो इसमें 28 और टोटल 1957। बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। देखिए समय कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अपना किस्मत नहीं बदला जा सकता है। इतनी वैकेंसी वापस न जाने फिर कब आए, कोई नहीं जानता। तो पूरी तरह से तैयारी में यहां पर लग जाइए। यहां पर यह भी बता दिया गया है कि कब से जो है आवेदन वगैरह शुरू हो सकता है। तो इस चीज को जरा पर यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा काम करना है, www.bps.bis.nic.in। तो ये यहां पर बता दिया गया है, आयोग के वेबसाइट से आपको काम करना है विस्तृत जानकारी लेने के लिए। लेकिन सबसे अहम चीज यही है, हम सब जानना चाहते हैं भैया फॉर्म कब से भरवाओगे, फटाफट ये बता दो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश क्या लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 28/9/2024। 9 मतलब बोले तो सितंबर। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं सितंबर का 23 तारीख है, 5 दिन बाद 28 से आप फॉर्म भर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट जो लगता है जिनका जो भी है ना, चाहे जो आरक्षण का आ जाए, पीडब्ल्यूडी का है, जो भी है सब सही से तैयार कीजिए, कुछ भी चूक नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बता दिया गया है 18/10।
10, तो 18 अक्टूबर 2024 ये अंतिम तिथि होने वाला है। यहाँ पर सारी चीजें आपको बताया गया है कि नोट ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वांछित प्रमाण पत्र कागजात जो है उपलब्ध होने वाले हैं। 23/9/2024 का यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक का देखिए सिग्नेचर दिख रहा है। तो आज ही ये आया है। विस्तृत जानकारी के लिए एक काम और करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ। एडवर्टाइजमेंट जो है तकरीबन 14-15 पेज का यहाँ पर दिख रहा है। विस्तृत रूप से यहाँ पर बता दिया गया है कि जैसे कि एसडीओ का सीट होने वाला है लेवल 9 के लिए, तो बता दिया गया है कि भाई अनारक्षित है तो वह 80 होने वाला है। यहाँ पर फिर बाकी सारे जो है सबका क्लियर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसको विस्तार से देख सकते हैं, कितनी उम्र सीमा होना चाहिए, सारा कुछ देखिए ये विस्तार से, ये सारी चीजें कितनी, कहां पर क्या पद है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर शैक्षणिक योग्यता कुछ विशेष पद के लिए है वह भी बता दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था इस एडवर्टाइजमेंट में बता दिया गया है, ठीक है। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आपके लिए इतना खबर लाए हैं, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं इसके विभिन्न चीजों को लेकर के, यदि आप लोग को कुछ भी समझने में दिक्कत हो, चाहे वो आरक्षण का मसला हो या कोई भी चीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं विस्तार से उसको लेकर के आ जाऊंगा, उस पर बात कर लेंगे। यहां पर आरक्षण कोटि किस तरह से दिया गया है, कोटि का कोड क्या है, ये सभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उम्र सीमा को लेकर के लंबे समय से बात किया जा रहा है कि उम्र सीमा क्या होने वाली है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, दिनांक 1/8/2024, दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष। तो 42 वर्ष को लेकर के जो बातें चल रहा था कि संभव है 42 वर्ष हो सकता है, नहीं हुआ है, 37 वर्ष ही यहां पर रखा गया है। तो उम्र को नहीं बढ़ाया बीपीएससी ने, ध्यान रखिएगा। और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, तो ध्यान दीजिएगा अगर अनारक्षित पिछड़ा ये तो महिला के साथ 40 वर्ष तक ये गया है। बाकी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुल्क को लेकर के कह दिया है, समान अभ्यर्थी जो होने वाले हैं 600 रुपया उनको लगेगा, बाकी के लिए यहां पर आंकड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है, हाँ यहां पर फिर से बातें की गई, क्या निगेटिव मार्किंग होगा। बिहार ने कह दिया है बीपीएससी ने कि हम निगेटिव मार्किंग करवाने जा रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है, और यहां पर 10 गुना होने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए चयन। अब समझ सकते हैं 10 गुना, 2000 के तकरीबन सीट है और 10 गुना, जरा जोड़ के देखिए। इस बार जम के लोग मेंस देने वाले हैं, तो आप उसमें अपना नाम भी सुनिश्चित करवाइए। प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस पूछे जाएंगे, लगभग वही सारी बातें जो पिछले बार रहा है ये है। उसके बाद अनिवार्य विषय क्या होने वाले हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ये सारी वैकल्पिक विषय वगैरह बता दिया गया है। आप यहां से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। विषय कोड वगैरह सही से करना है ताकि किसी भी चीज में कुछ दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर मेधा सूची कैसे तैयार होगा, ये सारी चीजें। बाकी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, जब भी आप आवेदन भरेंगे एप्लीकेशन, सारा चीज सही से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। वैसे मैं एक अलग लेक्चर लेके आ जाऊंगा, पेमेंट कैसे करना है, डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, ये सारा। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है 9297739013। तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन से कुछ रिलेटेड बातें करनी है तभी इस नंबर पर कीजिएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया है, ठीक है। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली अगर है, जैसे पुलिस सर्विस वगैरह में जाते हैं तो वहां भी ये सारी चीजें आपको यहां पर बता दिया गया है कि आंखों का क्या होना चाहिए, स्थिति चश्मा के नंबर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर है। कुल मिलाकर के वेबसाइट पर जाकर के ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो 1957 रिक्तियां आ गया है भैया, इससे ज्यादा फिर नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि जी जान झोंक दीजिए। अभी ये कंफर्म नहीं है कि परीक्षा की तिथि, मतलब स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है नवंबर में हो सकता है 17 को, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी में जा सकता है। जब भी हो जाए देख लिया जाएगा, लेकिन लग जाइए, भिड़ जाइए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के मूड में आ जाइए। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो लोग बीपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए एक शुभ संकेत है, और संस्कृति आईएएस जो है बीपीएससी के लिए कोर्स भी देती है। तो यदि इससे संबंध में आपको कोर्स वगैरह लेना हो संस्कृति आईएएस का, तो यहां पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिख देता हूं 99555124 124। इस नंबर पे कॉल करना है और
बीपीएससी का जो कोर्स होने वाला है, प्रीलिम्स मेंस सारे कोर्स अवेलेबल हैं। इस पे कॉल करके विशेष जानकारी लीजिएगा और अपने जो प्रारंभिक परीक्षा की चीजें हैं उसको मजबूत कीजिए, अपनी उम्मीदवारी को दुरुस्त कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर बात खत्म करते हैं। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उस पर बात करने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।